औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Amir Miraj and you are watching Concept Coaching. व्यूवर्स, हम आज लेक्चर नंबर 46 है, ग्रेड 9 का मैथमेटिक्स और रिव्यू एक्सरसाइज 1 और इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आज हमने सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। तो दिस इज द लास्ट पार्ट। इसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसमें ये पार्ट नंबर 2 है। बेसिकली दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज 1 एंड क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2। सो दिस इज द लास्ट पार्ट। द क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन ये है कि इफ a equal to 3 2 1 minus 1 and b equal to 2 4 minus 3 minus 5, then verify that ab whole inverse is equal to b inverse a inverse. This we have to prove. So first of all we take left hand side and this left hand side equal to ab whole inverse. So इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है। वी विल मल्टीप्लाई ए विद बी। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। ए को बी से मल्टीप्लाई करना है हमने। व्हाट इज ए? वी विल राइट ए एंड बी। बी का मैं कलर डिफरेंट कर रहा हूं सो दैट पता चल जाए कि बी एंड दिस इक्वल टू, सबसे पहले ए लिखेंगे। ए इज 3 2 1 minus 1, दिस इज ए। इसको हमने बी से मल्टीप्लाई करना है। बी इज 2 4 minus 3 and minus 5। सो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है, हमने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो रो लेंगे और उसको कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द फर्स्ट रो। ये फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 टू द 6, और फिर 2 को करेंगे -3 से, वी गेट -6। फिर हम 3 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। 4 3 12। फिर 2 को करेंगे -5 से मल्टीप्लाई, 2 5 10, दिस इज -10। फिर 1 को करेंगे 2 से, 2 1 2। अब हम सेकंड रो ले लेते हैं। दिस इज द सेकंड रो। सेकंड रो को अब हम दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 minus +3, दिस इज +3, एंड देन 4 को करेंगे 4 एंड -+5, दिस इज +5। सो दिस इक्वल टू, अब ये हमारे पास आ गया जी। दिस इज 0 6 -6 0, 12 - 10, दिस इज 2 and this is 5 and this is 9। ये हमारे पास ए बी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट ए बी, दिस इज ए बी। सो अब हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहला स्टेप हमारा होता है इसका मोड फाइंड आउट करना। सो विल फाइंड द मोड। इसका मोड फाइंड आउट करेंगे।
वो मोड कैसे आएगा? दिस इज ए बी होल मोड डिटर्मिनेंट दिस इक्वल टू 0, सीधी लाइन लगाएंगे 0 2 5 और 9। सो मोड फाइंड आउट करने का मेथड क्या है कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, जी, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे। सो वी गेट, सो ये हमारे पास आ जाएगा 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 9, दरमियान में आपने माइनस लगाना है और 5 को मल्टीप्लाई करना है हमने 2 से। सो वी गेट 9 को 0 से किया, दिस इज 0 माइनस 10, सो दिस इज माइनस 10। सो ये हमारे पास ए बी मोड आ गया, ए बी मोड की वैल्यू आ गई। इसे हम बॉक्स में कर देते हैं क्योंकि ये हमने आगे यूज करनी है। दिस इज ए बी मोड डिटर्मिनेंट, सो दिस इज ए बी मोड। अब हम चलते हैं ऊपर, इसको जरा ऊपर करते हैं और अब हम फाइंड आउट करते हैं। जब हम मोड फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा सेकंड स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया हमारा, सेकंड स्टेप हमने फाइंड आउट करना होता है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी यहां मैं लिख देता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए बी दिस विल बी इक्वल टू, इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने का मेथड ये होता है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी हमने 9 और 0 दीज आर द डायगोनल एंट्रीज, तो इनकी हमने जगह बदल देनी है, 9 यहां पर आ जाएगा और 0 यहां पर आ जाएगा, ये डायगोनल एंट्रीज है। और जो हमारी दूसरी एंट्रीज है 2 और 5, इनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। सो दिस इज -2 -5, तो ये हमने डायगोनल एंट्रीज की जगह बदल दी और उन दोनों के हमने साइन बदल दिए। दिस इज एडजॉइंट, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया ए बी का। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है इनवर्स का। इनवर्स का फॉर्मूला है ए बी होल इनवर्स is equal to 1 over AB mod multiply by adjoint of AB। ये फॉर्मूला है हमारा adjoint of AB, और इस फॉर्मूले को हम यूज करके तो इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। सो वैल्यूज पुट करेंगे, 1 over AB mod, AB mod की वैल्यू हमने फाइंड आउट की -10, दैट इज -1 over 10। इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसे एडजॉइंट ऑफ AB से। एडजॉइंट ऑफ AB हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है, दैट इज 9 -2 and -5 and 0, दिस इज, तो इससे आप एज इट इज, दिस इज ए बी होल इनवर्स, इसे चाहे तो आप डिवाइड कर दें, आप हम इसको डिवाइड कर देते हैं, वी गेट दिस इक्वल टू 9 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, वी गेट -9/10, फिर 2 से करेंगे -2/10,
-10, फिर 5 से -5 बाय -10, फिर 0 से 0 ओवर -10. सो इस ब्रैकेट को भी जरा मैं लंबा कर देता हूं. So this is -9/10. इसे आप कैंसिल कर ले, माइनस माइनस से कट जाएगा, माइनस शुड बी कैंसल्ड एंड 2 1s are 2, 2 5s are 10. और इसको कैंसिल करने 5 1s are 5, 5 2s are 10. ये 0 हो जाएगा. So we get this is 1/5, this is 1/2 and this is 0. तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई ए बी होल इनवर्स. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. नो वी विल कैलकुलेट राइट हैंड साइड. अब हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे. राइट हैंड साइड में हमने सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है, फिर बी इनवर्स निकालना है, फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. नाउ we will calculate right hand side. So first of all A inverse. So what is inverse? सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मॉड. ए मॉड कैलकुलेट करेंगे. ए की वैल्यू पुट करते हैं. व्हाट इज ए? जी ए की वैल्यू क्या है? दैट इज 3 2 1 -1. ये ए की वैल्यू है 3 2 1 -1. जी तो यहां लिखते हैं 3 2 1 -1. तो मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपने. सॉरी ये ठीक नहीं बनाया रहा हूं. तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. ये आई थिंक सो -1 है. 3 2 1 -1. सो इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है. सो वी गेट मल्टीप्लाई करने का मेथड समझ आ गया. तो ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 से, ब्रैकेट लगाएंगे, दो साइन आ जाए. सॉरी एंड दरमियान में माइनस लगाना है और फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से. सो वी गेट -3 and -2. So we get -5. तो ये हमारे पास a mod की वैल्यू आ गई. -5 a mod is -5. इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं. सो अब हम फाइंड आउट करेंगे b mod. b mod फाइंड आउट करने के लिए हम b लिखेंगे, फिर उसका
ये b की वैल्यू है 2 4 -3 -5, इसका मोड फाइंड आउट करेंगे। b का मोड होगा, कैलकुलेट द b मोड। तो b मोड हमारे पास आ जाएगा, b मोड इज इक्वल टू, दिस इज 2 4 -3 -5। सो इसको उसी तरह कैलकुलेट करेंगे हम। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, माइनस दरमियान में लगाएंगे, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। सो दिस इज -10 एंड माइनस माइनस प्लस 7, सो दिस इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास बी मोड की वैल्यू आ गई। बी मोड हमने फाइंड आउट कर लिया। इसको भी हम कर देते हैं, ताकि बॉक्स में कर देते हैं, ताकि हमने इसे यूज करने आगे। दिस इज बी मोड। सो अब हम फाइंड आउट करेंगे, हमने बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले अब हम ए इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। नाउ we will calculate A inverse। सो A inverse हम फाइंड आउट करते हैं। A inverse के लिए फॉर्मूला, A inverse के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। A inverse is equal to 1 over A mod into adjoint of A। 1 over A mod। A mod we have calculated। A mod की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, डेट इज -5। और जो adjoint का होगा वो हमने ये 3 -1 इनकी पोजीशन चेंज कर देनी और उनके साइन चेंज कर देने। तो ये भी हम देख लेते हैं। और सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। सो ए मोड की जो वैल्यू है दैट इज -5, तो यहां -5 लिखेंगे, दैट इज 1 over -5। और यहां पर हम वैल्यू लिखेंगे एडजॉइंट की। एडजॉइंट में हमने पोजीशन चेंज कर देनी है, डायगोनल की पोजीशन चेंज कर देते हैं। डायगोनल एंट्रीज हैं 3 -1, तो 3 की जगह -1 लिखेंगे और 1 की जगह पर -1 की जगह 3। तो डायगोनल एंट्रीज हम इंटरचेंज करते हैं। तो अब देखिए मैं डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज कर रहा हूं। तो इसका मैं कलर जरा चेंज कर रहा हूं डायगोनल एंट्रीज का, सो डैट आपको पता चल जाए। तो मैं रेड के साथ लिख रहा हूं, दैट इज यहां -1 लिख देंगे और यहां हम 3 लिख देंगे। और बाकी दोनों एंट्रीज जो हैं इनके हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये मैं येलो के साथ लिख रहा हूं, -2 -1। सो ये हमने चेंज कर दिया इसको। दिस इज द जॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। 2 1 था तो उन दोनों के हमने साइन चेंज कर दिए। इसको जरा कंफर्म कर लें, गलत ना हो जाए। दिस इज 2, दिस इज 2 1, तो मैंने साइन इनके चेंज कर दिए। सो ये हमारे पास आ गया। अब इसको भी आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको एज इट इज रहने दें। दिस इज ए इनवर्स, हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। नो वी विल फाइंड आउट, अब हम बी इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। नाउ बी इनवर्स, नाउ वी फाइंड आउट बी इनवर्स। सो बी इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो बी इनवर्स के लिए हमने
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 over b mod into adjoint of b. वन ओवर बी मोड की वैल्यू दैट इज -3, बी मोड की वैल्यू -3 है, और इसकी एंट्रीज भी चले बाद में देखते हैं जॉइंट बी के लिए, दैट इज -3, हम बी मोड की वैल्यू पुट करते हैं -3, दैट इज -3, और यहां पर हम एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू लिखेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ बी में भी हम उसी तरह डायगोनल एंट्रीज जो हैं, डायगोनल एंट्रीज साइन हम चेंज कर देंगे, डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज करेंगे और दूसरों के साइन। अब डायगोनल एंट्रीज क्या है, डायगोनल एंट्रीज देखते हैं, दैट इज 2 - 5, तो इनके हम पोजीशन चेंज करेंगे, तो इसलिए मैं इनके कलर चेंज कर रहा हूं, दैट इज यहां पर हम लिखेंगे -5 और यहां पर हम लिखेंगे 2। तो ये हमने एडजॉइंट के लिए पोजीशन चेंज कर दी डायगोनल एंट्रीज की, -5 2 की जगह -5 और -5 की जगह 2, और 4 और -3 है, तो इसको हम -4 + 3 कर देंगे, -4 + 3। तो यहां हम लिखते हैं -4 + 3। So, अब हम दिस इज बी इनवर्स, अब हम जो ना मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स को ए इनवर्स के साथ, दिस इज बी इनवर्स। नाउ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, नाउ we are going to multiply A inverse B inverse with A inverse, B inverse with A inverse. पहले B inverse की वैल्यू लिखेंगे, B inverse की वैल्यू ग्रीन के साथ, that is -1/3, this is -5, -4, 3 and 2। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है with A inverse, that is -1/5, और यहां पर वैल्यू हम इसकी लिखते हैं, that is -1, -2, -1, 3, -1, -2, -1, 3. So this is -1, -2, -1 and 3. So अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, so सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करते हुए -1/3 को मल्टीप्लाई करना है, यहां ब्रैकेट लगा देंगे -1 और 5 से, और हमने -5, -4, 3 और 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है -1, -2, -1 और 3 से। So this is
3 5 15, 1/15। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे -5 को -1 से, सो वी गेट -5 को मल्टीप्लाई करना है -1 से और प्लस लगाना है दरमियान में, और -4 को मल्टीप्लाई करना है -1 से। -4 मल्टीप्लाई बाय -1, देन -5 को मल्टीप्लाई करना है हमने -2 से और प्लस लगाना है दरमियान में, और -4 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3 से। देन हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है और -1 से प्लस, और हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है -1 से। देन हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, प्लस लगाना है, और हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। सो यूं हमारी मल्टीप्लीकेशन की मुकम्मल होगी। On this equal to 1/15. This is -5 -1. This is 5, and minus minus plus. This is 4 plus 4. This is minus minus 5 minus 10. This is plus 10, and minus 12. This is minus 3 and minus 2. This is minus 6 and plus 6. So ये मेरे पास आ गया 1/15. This is 9. This is minus 2. This is minus 5 and this is 0. अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जो व्यूवर्स, हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी कि 4 3 12 आता है। अब यहाँ देखिए 4 3 12, हमने 7 लगा दिया। सो यहाँ ठीक कर लें। दिस इज 12, दिस इज 12 एंड 12 एंड ये आ गया हमारे पास माइनस प्लस 2 आ गया ये हमारे पास। दिस इज प्लस 2। सो बी मोड की वैल्यू है प्लस 2। सो यहां हमने मिस्टेक कर दी। सो यहां करेक्शन कर ले। ये हमारे पास यहां पर प्लस 2 है। दिस इज प्लस 1/2। सो यहां पर भी हम 2 कर लेते हैं। सो यहां पर भी 2 है, और यहां पर हमारे पास फिर आ जाता है -1/10। सो दिस इज 10। सो ये हमारे पास आ जाएगा 10, और ये भी हमारे पास आ जाएगा 10। इसको इधर ऊपर करके लिखते हैं। तो ये भी हमारे पास आ जाएगा -10, यहां पर आ जाएगा -10, यहां भी -10, और ये भी हमारे पास आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा -10। तो इसको हमने ठीक कर लिया। सो ये हमारे पास, अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। दिस इज, चाहे तो यहां तक भी रहने दें। दिस इज -9/10 and this is
जी तो ये हो जाएगा माइनस 2 by -10 and then -5 by -10. This is -5 and 0 over -10. तो ये जरा ब्रैकेट आपने उसी साइज की रखनी है जिस साइज की आपकी वैल्यूज हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको उधर सीधा कर लेते हैं, इसे करके ड्रॉ करते हैं। दिस इज ए बी इनवर्स ए इनवर्स सो दिस इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, इसके कैंसिल कर लें। ये आ गई -9/10 एंड दिस इज, इसे कैंसिल किया तो 105, 2 5 10, 105 एंड इसे कैंसिल करेंगे तो वी गेट 1/2, माइनस माइनस से कट गया, 5 2 10 एंड दिस इज 0. सो दिस इज बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। सो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई। नो वी कैन राइट दैट बी इनवर्स ए बी होल इनवर्स, now we can write, or we can write that AB whole inverse AB whole inverse is equal to B inverse A inverse. So ये हमारा प्रूव हो गया। So viewers, I would like to request now, we have proved that AB whole inverse is equals to A inverse B inverse. So in the end, I would like to request, this is the request. So Allah Hafiz, Pakistan Zindabad.